हाजी साहब समझ रहे ना, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने, सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जर्जी साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है, तो बेटे की बारात जा रही है, मेरे बेटे की बारात जा रही। अच्छा बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहां से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की शादी करके आएंगे तो कहीं लूट ना लिए जाएं, सोना चांदी जेवरात लूट जाएं, तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर, और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे ना जाए और काफिले वाले सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया। बारात का आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। इनको बारात नहीं कहना चाहिए, सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं। वहां जाके बैठ गए साहब जैसे इनके बाप का घर हो। अब गरीब लड़की वाला बेचारा वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है, वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा। ये पूरा समाज जितने आए हैं, ये चोर ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों को हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है उसके सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए, जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे, ये कौन सोचेगा? जरा तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता है गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कहना जहेज में मिली, उसको कह रहा जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा है, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है, अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं, लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज
का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ व तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। जरा अंदाजा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो तो कल शादी करो फिर जहेज ले ले। ये सुनने के बाद भी अब गौर करें आप, शादी हमारे यहाँ कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे जरूरत नहीं है। वहां एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? हाँ मुझे जरूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको महर में? ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको महर में? कहता महर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको महर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है? पता चला कुछ नहीं है। आया अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो महर देना पड़ेगा ना। पता चला महर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ पूछता हूँ, मामूली चीजें होगी घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया,
وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داؤں، ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ مہندی ازار، ایک لنگی تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ 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 دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی۔ آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے، بیٹھ تو جائیں گے، باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا، کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں۔ پورا نہیں دے سکتا ہوں میں، دوں گا تو آدھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا، نہ آدھا تیرے کوئی کام کا۔ نہیں یہ تو نہیں لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہو؟ نوجوانوں سنو، ویڈیو بنانے والوں سنو، اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو، سننا اور پوری تقریر مت سننا، بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے۔ پوری تقریر مت سننا، بس یہی سنتے رہنا، یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو، تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ سنو، کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، اتنا غریب گھر کا صحابی۔ لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا۔
सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तस्करा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवि हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पिंडाल है, वाटर प्रूफ पिंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबा किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी। आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है। आज आपके ईमान का इम्तिहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्तार है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्तार है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार न हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहाँ बैठे, वो यहाँ सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें करने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी। उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो। और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है, और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो वो जाए यहाँ से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पे चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आज के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे वो जाए, और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो वो यहाँ बैठे। अब देखता हूँ कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रवि, बराबरी, इसके अंदर न ज्यादती है न कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है। जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया, बल्कि कहा फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो, और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है।